देखो लास्ट क्लास में बता रहे थे कि अगर ऊपर का मल्टीपल दिख जाएगा तो जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में करना होगा, ठीक। जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करना होगा। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से तो ये समझ में आया था कि ऊपर में हम लोग 3 से गुना किए तो भाई नीचे में भी 3 से गुना करेंगे तो आंसर था। तीसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। तीसरा हम क्या बोले थे कि लेफ्ट साइड में जो काम करेंगे वही काम राइट साइड में करना होगा। तो भाई 20 तिया 60 यहाँ हो गया, तो 30 तिया 90 हो गया था। इसका ये आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में चले तो आपसे बोला गया था क्या कि चाहे ऊपर में काम करें तब तो ऊपर में करेंगे तो बोलेंगे अप और डाउन का काम, और अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड में करना होगा तो बोलते हैं लेफ्ट राइट का काम। तो जिसमें जो भी सेट होता हो, चाहे लेफ्ट राइट हो चाहे अप डाउन हो, जो भी सेट होता है सेट करके काम कर लिया जाएगा। सर ये 3 से करना जरूरी, मतलब 3 ही से इंटू कर सकते हैं इसमें इस सर। जैसे ये 20% में 60 आया, इंटू 3 किए, फिर इसमें थर्ड वाला में भी इंटू 3 से किए। नहीं नहीं, तो थर्ड वाले में इंटू क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर 20% और यहाँ पर 60 था दिया हुआ। यस सर। वो हम एक दो एग्जांपल दे क्लियर कर देते हैं अभी। यहाँ पर क्या था, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको फ्रेश में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे है दिया हुआ कि 20% का वैल्यू अगर 60 है तो हमको बताइए 70% का वैल्यू क्या होगा, और ये क्वेश्चन था, ठीक। तो आपके यस सर। पास क्या है कि 20 में क्या गुना करेंगे, तो 20 में गुना करेंगे तो पॉइंट गुना करना पड़ेगा, मतलब 3.5 करिएगा। तो पॉइंट नहीं करके जो सीधा दिख रहा है उसको बोले थे चेक करने। तो आप 20 में 3.5 गुना करिएगा तब 70 बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3.5 से गुना किए तो राइट साइड में भी 3.5 से गुना करना होगा, ठीक। यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 छक्के 210, 210 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तब क्या बोला गया था कि जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में करेंगे। तो सोचिए कि 20 में कितना से गुना करिएगा 60 आएगा, 3। इसीलिए 3 से गुना किया था। तो 70 में 3 से गुना करेंगे तो 210 मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बस ये चीज बोला गया था वहां पर, चूंकि 60 दिया हुआ था इसीलिए बोले थे आपको कि 3 से गुना करने। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर 3 से गुना करने का वैसा क्वेश्चन नहीं दिया रहे तो कैसे गुना करिएगा। मान लीजिए यस सर। हाँ क्वेश्चन में दिया है कि 20% का वैल्यू 80 दिया हुआ, हमसे पूछे 75% का मान बताइए। अगर ये क्वेश्चन हुआ तब तो आप उलझिएगा। तो अब यहाँ पे सोचिए कि 20 में क्या गुना करे 75, ये तो क्लियर नहीं बुझाएगा अभी। लेकिन ये तो हमको समझ में आएगा ना कि 20 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 20 चौका 80 होता है। तो जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे में करना होगा। बात समझ में आया? यस सर। जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करना होगा। तो 75 में 3 से यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना, 75 दुना 150 दुना 300, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। अगर मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन पकड़िए, अगर दूसरा क्वेश्चन हम बोले कि 20% का वैल्यू अगर दिया हुआ है मेरा 90 और पूछे 40% का वैल्यू बताइए तो क्या करिएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि ऊपर में तो ठीक है 4.5 से गुना करेंगे, तो पॉइंट का झोल जरा हटाइए ना। अभी पॉइंट से नहीं गुना करके हम ये दिख रहे थे कि 20 का पारा में 90 आएगा तो लगेगा कि नहीं आएगा, लेकिन 20 दुना 40 तो दिखेगा ना। हाँ। तो 20 में अगर 2 से गुना करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 से गुना, इसका मतलब राइट साइड में 2 से गुना, 180। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 180। समझ में आ गया होगा भाई। यस सर। अंकिता रितेश कोई दिक्कत होगा तो बोलना। देख भाई तीसरा क्वेश्चन में क्या कहानी बन के आएगा। अगर 30% का वैल्यू मान लीजिए 90 दिया हुआ है और 120% का वैल्यू पूछा हमसे, तो क्या काम करिएगा? 3 से इंटू कर देंगे। एक मिनट रुकिए, तो लाइन में रितेश सर बताओ। अगर 20% का वैल्यू 30 रहे और 70% का वैल्यू पूछे तो? हाँ बता रहे हैं लास्ट क्लास वही ना बता रहे थे, ही कट गया था। हाँ हाँ आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले थे कि जब 30% का वैल्यू 90
तो 120% का वैल्यू क्या होगा? तो आपसे बोला कि जो काम ऊपर में करेंगे वही काम नीचे करना होगा, चाहे जो काम लेफ्ट साइड करेंगे वही काम राइट साइड करना होगा। तो हमको पता चल रहा कि ऊपर में सोचेंगे 30 का पहाड़ा कितना बार में 90 आएगा, तो बोलिएगा 3 बार में, तो ऊपर में 3 से गुना तो नीचे भी 3 से गुना, तो 120 दिया हो जाएगा 360, यही इसका आंसर है। और अगर ऊपर से नहीं सोचिएगा, लेफ्ट साइड में सोचिएगा, 30 गुना 4 120, तो 90 गुना 4 कितना, तो 9 के 36, 360, यही आपका आंसर है। ये बात समझ में आया? यस सर। अंकिता दिक्कत होगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगर आपसे बोला गया था कि 20% का वैल्यू 70 है, 30% का वैल्यू बताइए, चाहे पूछे 20% का वैल्यू 30 है, तो बताइए 70% का मान क्या होगा। चाहे आपसे पूछे कि 30% का वैल्यू 80 85 दिया है, पूछे हमसे 79% का मान निकालिए, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इसमें क्या गुना करेंगे, इसके पारा में नहीं आता है, वो अप में नहीं होगा तो डाउन में नहीं काम करेंगे, लेफ्ट में भी नहीं होगा तो राइट में क्या काम करेंगे, इस हिसाब से। तो ये वाला तो अप डाउन लेफ्ट राइट तो फेल हो गया। तो आपसे बोला कि जहां पर होगा वहां पर करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ेंगे। तो डिटेल्स क्या कहानी है कि 20% का वैल्यू 70, तो 1% का मान कितना, तो 70/20 बोलना होगा। 30% का वैल्यू बताइए, तो 1% का मान 70/20, तो 30% का मान कितना, गुना 30 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 35 से कटेगा, तो 35 दिया 105 आपका आंसर है, 105। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल्स कोई भी क्वेश्चन का, जैसे 20% का वैल्यू हम बोल दिए थे 80, आपसे पूछे कि 50% का मान निकालिए, तो आपको समझ में तो ये आ रहा है ना कि भाई 20 चौका 80, तो भाई यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो 50 चौका 200 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करके यही यूनिटरी मेथड से काम करते, तो क्या करते कि जब 20% का वैल्यू 80 दिया हुआ, तो 1% का मान कितना, तो बोलेगा 80/20। तो पूछा 50% का मान निकालिए, तो बोलते 80/20 इंटू 50, 80/20 इंटू 50, तो 20 से काटेंगे तो 4 से कटेगा, 50 चौका 200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। तो अब आगे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये आपको 1% का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अति उत्तम, और अगर ये भी नहीं निकालना चाहते हैं, सीधे बोलते हैं कि आंसर बताइए क्या होगा, तो उस हिसाब के लिए क्या बोल रहे थे समझिए कि 20% का वैल्यू अगर 80 है और 70% का मान पूछे, तो किसी का भी मान आपका है नहीं है गुणनफल में, अगर वैसा नहीं सोचना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सोच लीजिएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा उसको गुना करके लिखिएगा, मतलब 20x बराबर 80 इंटू 70 सोच के बस यहीं से काम कर लेना है। x का मान कितना, तो भाई 80 इंटू 70/20, यही हमारा x का मान होगा। मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो वाला रहेगा ऊपर में, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऊपर में रहेगा प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, और इनकम्प्लीट वाले से भाग दे देना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से भाग दे देना है। बस इसी बात का ख्याल रखना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कंप्लीट तो है 80 गुना 70, तो लिख देंगे ऊपर में 80 गुना 70 प्रोडक्ट के रूप में, और इनकम्प्लीट वाला भाग क्या है 20, भाग कर दीजिए, यही आपका आंसर है। जैसे लिख रहे थे 20% का वैल्यू 60, बता दीजिए 90% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलते ना कि 20 या 60, इसका मतलब 90 गुना 3 बराबर 270, यही ना आंसर बोलते। तो हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि 20% का वैल्यू अगर 60 दिया, 90% का मान क्या होगा ये हमसे पूछा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको लिख देंगे, 90 इंटू 60 बाई इनकम्प्लीट वाला से भाग दे देंगे, 90 गुने 60/20,
20 से काटेंगे तो 3 बार से जाएगा, 9 या 27, 270 हमारा आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में अब आ गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक में तो जल्दी बताइए। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? यस यस सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दो संख्या है कोई, चाहे रुकिए एक मिनट, दो संख्या को करेंगे बाद में। पहले ऐसा सोचिए कि ए और बी दो आदमी है, ठीक है। ए के पास 50 रुपया है, बी के पास 60 रुपया है। तो आप देख क्या रहे हैं कि अगर ज्यादा पैसा पूछे, मोर मनी किसके पास, तो बोलिएगा बी के पास। कितना ज्यादा है तो बोलिएगा 10 रुपया ज्यादा है। बी के पास ए से 10 रुपया ज्यादा है। ए के पास कितना रुपया कम है बी से, तो बोलेगा 50 रुपया इसके पास, 60 रुपया इसके पास, 10 रुपया कम है। लेस कितना, तो बोलिएगा 10 रुपया कम। किसके तुलना में कम है, तो बी के तुलना में। और अगर पूछा जाएगा दोनों के बीच का अंतर बताइए कितना है, तो बोलेगा डिफरेंस भी 10 रुपए का है। मतलब क्वेश्चन में जब कभी भी लेस और मोर के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि वो डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन में लेस और मोर के बारे में बात हो, इसका मतलब सोचना है कि डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब किसके पास ज्यादा पैसा, तो बी के पास। किसके पास कम, तो ए के पास। या दोनों के पैसों में अंतर कितने का, तो बोलेंगे 10 का। जब क्वेश्चन में परसेंटेज लेस पूछा जाए, चाहे क्वेश्चन में परसेंटेज मोर पूछा जाए, तो क्या करिएगा, ए के पास कम पैसा है। किसके तुलना में, तो बी के तुलना में। मतलब कम है, परसेंटेज लेस पूछा ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, लेस निकाल दीजिए। पहले जो परसेंटेज पूछा वो चीज निकाल दीजिए बिना परसेंटेज वाला। और लेस पूछा तो किससे कम होगा, मतलब ए के पास कम है तो किससे, 60 से। मतलब बी का मतलब 60, तो लेस होगा, इसका मतलब है कि मोर वैल्यू से कंपेयर चल रहा होगा। तो सीधे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं कि लेस बाई मोर वैल्यू इंटू 100%। और मोर है बी के पास ज्यादा, किसके तुलना में, ए के तुलना में, 50 के तुलना में। तो आप बोलिए कि ज्यादा है मोर बाई लेस वैल्यू, इसको कर दीजिएगा लेस वैल्यू इनटू कर दीजिएगा 100%, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला बन के आया। तो फॉर्मूला में अब ये लेस और मोर याद रखना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा काम एक बार और यूज कर सकते हैं कि आप ये लिखिएगा कि जब कभी भी परसेंटेज लेस पूछा जाएगा, चाहे क्वेश्चन में परसेंटेज मोर पूछा जाएगा, जब दो संख्या गिवन होगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या लेके चल रहे थे कि ए के पास 50 रुपया है, बी के पास 60 रुपया है, तो बताइए ए के पास कितना परसेंटेज कम है, हाउ मच परसेंट लेस, या बी के पास कितना प्रतिशत ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर। जब ये पूछा जाएगा तो आप पहला काम करिएगा कि दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर खोज लीजिए। 50 और 60 में अंतर कितने का है उसको लिख लीजिएगा, पहला काम। तो लेस पूछे तब, मोर पूछे तब, पहला काम निकालना है डिफरेंस। दोनों में चाहे लेस पूछे तब, मोर पूछे तब, पहला काम निकालना है डिफरेंस। जब डिफरेंस निकल गया तब क्या करिएगा, तो लेस पूछा तो नीचे लिखिएगा आप मोर वैल्यू को, ज्यादा मान को। और मोर पूछा जाएगा तो लिखिएगा आप लेस वैल्यू को, कम मान को। इनटू कर दीजिएगा 100%, इनटू कर दीजिएगा 100%। बस यही आपका परसेंटेज लेस और ये परसेंटेज मोर है। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि के बारे में जब कभी पूछा जाता है तो इसी हिसाब से निकालते हैं क्वेश्चन में। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको अपना नोट करके लिख लीजिएगा। तो अब क्या, पहला क्वेश्चन अगर ये था हमारे पास कि ए के पास 50 रुपया, बी के पास 60 रुपया, ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बोलिए हाउ मच परसेंट लेस, का मतलब है कि दोनों वैल्यू में कितने का अंतर, बोलिएगा 10 का अंतर है। लेस पूछा, उल्टा सोचिएगा, कम पूछेगा तो बड़ा वाला, ज्यादा पूछेगा तो कम वाला। परसेंटेज लेस पूछा है मतलब मोर वैल्यू 10/60 गुना 100%। इसमें पूछा क्या होगा, इसका मतलब 10 बटा मोर है तो लेस वैल्यू 50, 10/50 गुना 100%। बस इसी पर लेके चलिएगा।
समझ में कुछ आया कि दिक्कत है अभी तक में? सर आ गया। अंकिता रितेश हाँ, ठीक है ना भाई? यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर तक क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे वीडियो जाएगा तो उतार लीजिएगा ढंग से, कि 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36। जरा सोच के बताइए तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखिएगा? किस संख्या का 25% 36 है? जिस जिस क्वेश्चन में टिक लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को जरा बना के बताइए हमको। 1, 4, 5, 7 भी ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन बताइए पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में दिया होता पहला में कि 25% ऑफ 36 क्या होगा। पहला क्वेश्चन अगर ये होता कि 25% ऑफ 36 बताइए क्या होगा, तो आप 9 लिखते। 25% ऑफ 36 पूछता तो आप 9 लिखते, कि भाई हमसे पूछ लिया है 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब गुना होता है। 25 से काटे तो 4 से कटता, 4 से काटे तो 9 से कटता। यही आप आंसर बताते। कब? जब यहाँ पर व्हाट नहीं रहता तब। 25% ऑफ 36 इज, ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर 9 होता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36, किस संख्या का 25% 36 होगा, तो 144 जो आप आंसर बता रहे थे वही सही था। 25% ऑफ 36 पूछेगा, इसका मतलब 36 का 25%। 36 का आधा करिएगा तो 18 हो गया 50%। 18 का आधा करिएगा तो 9 बन जाएगा। 50 का आधा 25%, तो सीधे 25% हो जाता 9। जब पूछता कि 25% ऑफ 36 बताइए तब। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 25% ऑफ व्हाट नंबर, किस संख्या का। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x होगा पहला क्वेश्चन में, तो 25% ऑफ x, x का 25%, 25% ऑफ x क्या है, तो 36 दिया हुआ। इसका मतलब आप लिखते हैं यहाँ पर 25% का मतलब है 25/100 ऑफ x बराबर 36। 25 से काटिएगा तो 4 बार में ये कटेगा, मतलब x/4 बराबर 36। तो x का मान कितना, तो 36 गुना 4 बराबर लिखेंगे 144। मेरे ख्याल से एक समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ डिटेल्स कि संख्या को x मानेंगे, 25% ऑफ x का मान 36, सॉल्व करिएगा तो x का मान 144 आएगा। तो आपसे कहा गया था कि इसको थोड़ा डिटेल्स में ऐसे बनाने, बाकी शॉर्ट के लिए क्या बोला गया था कि सीधे लिखते 1 मिनट निशांत। तो क्वेश्चन आपसे ये होता ना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। क्वेश्चन ये होता कि 25% ऑफ 36 बराबर व्हाट। अगर ये क्वेश्चन होता तब ना लिखिएगा 9 आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36, किस संख्या का 25% 36 होगा। तो यही ना निकाल के लाए कि नंबर जब x होगा तो x का मान 144। तो रितेश जो 9 बता रहा था वो तब होता कि जब 36 का 25% निकालना होता, 25% ऑफ 36, तो आप आंसर 9 बोलते। लेकिन हमारा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है किस संख्या का 25%, तो क्या 9 का 25% 36 होगा, बताइए। 25% ऑफ 9 इज 36, ये तो गलत हो गया। तो डिटेल्स तो आप देख लीजिए कि 144 उसका आंसर होगा। अब शॉर्ट में क्या बोलते, 25% का वैल्यू है 36 दिया हुआ, तो हमसे 100% मतलब संख्या निकालना है, तो इसका मतलब 100% का मान निकालिए। ये नहीं सिखाए थे पिछला दिन जो आपसे बताया गया था, यही बोला गया था कि जब हमसे संख्या पूछा जाएगा तो क्या काम करेंगे। देखिए पिछला दिन जो बता रहे थे कि 20% का वैल्यू 60, 100% का मान क्या होगा, मतलब जब संख्या पूछा जाए, ये ना बोले थे
कि जब नंबर के बारे में दिया रहेगा तब नंबर पूछा जाए मतलब 100% का मान। तो यहीं से काम करना है आपको कि जब हमसे पूछा गया कि 25% ऑफ व्हाट नंबर, किस संख्या का 25%, तो आप बोले कि 25% का मान 36 है। संख्या पूछा मतलब 100% का मान बताइए क्या होगा। तो कैसे लिखना था, तो ऊपर में 25 में कुछ गुना करिएगा 36 आएगा, ऐसा तो नहीं बुझा रहा है। पॉइंट या फ्रैक्शन आएगा तो उसको नहीं लेना है। हम काम यहाँ से करेंगे तो क्या लिखिएगा, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 4 से गुना, तो बोलिएगा राइट साइड में भी 4 से गुना। तो 36 गुना 72 गुना 144 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 144। चेक कैसे करेंगे, तो भाई 144 का 25% निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब 100 लीजिएगा, 25 से काटिएगा तो 4 बार में, 4 से काटिएगा तो 36 बार में कटेगा। यही आपका तो 36 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो डिटेल्स करना है तो कैसे करना था, शॉर्ट करना है तो कैसे करना है, सीधे कि 25% का मान 36 के बराबर है, 100% का मान किसके बराबर, यही से बोलना था आपको कि 25 गुना 4 बराबर हो जाएगा 100। तो 36 गुना 4 बराबर हो जाएगा 144 परसेंटेज में, यही आंसर। क्लियर हो गया होगा भाई, किसी को दिक्कत तो बोलिए, कंफ्यूजन है तो। नो सर। चलिए ठीक है, एक बार 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कैसे क्या करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी ए लेडी हैज रुपीज 93 लेफ्ट, हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट। उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। कोई महिला अपने पास से 69% खर्च कर देती है, कोई महिला अपना पैसा 69% खर्च कर देती है, तो उसके पास 93 रुपया बचता है। तो आपसे पूछा कि हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट, उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। तो 69% खर्च कर देती है, इसका मतलब 100 में 69 रुपया खर्चा कर दी। 69% खर्चा होने का मतलब है कि 69 आउट ऑफ 100, मतलब टोटल इनकम अगर हमारे पास, ये टोटल इनकम हमारे पास 100 रुपए का है, तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल सेविंग पता होना चाहिए। तो 69 और 100 के बीच कितने का, 31 का। यही ना काम करिएगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी दिख रहा था कि जब 69% हम खर्चा कर डालते हैं तो बचा कितना, 31%। ऐसे भी बोल दीजिएगा। अब ये 31% मेरा सेविंग है, किसके बराबर, तो आप बोल रहे थे यहाँ पर कि लेडी हैज 93 लेफ्ट। कोई महिला 69% अपना खर्चा कर देती है तो 93 रुपया बचाती है, तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। तो 69 रुपया खर्चा कर दी तो बचाई कितना, 31 रुपया। तो ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 93 के बराबर। तो संख्या बताइए, तो 100% का मान बताइए क्या होगा आंसर। अब जरा सोचिए, इसी क्वेश्चन के लिए बताए थे, ऐसा ही क्वेश्चन जब रहे तो 31 या 93 अगर ऊपर में दिखेगा तो नीचे में 100 गुना 3 बराबर 300 बोलना होगा। तो क्वेश्चन में जैसे ही दिखा कि 69% खर्चा हो चुका है, आप बोलेंगे 31% सेविंग है, जो कि 93 के बराबर है। 100% का मान किसके बराबर, यहाँ पर 3 से गुना, इसका मतलब यहाँ भी 3 से गुना, यही आपका आंसर पकड़ाएगा 300। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। नो सर। चलिए ठीक है, तो ये 4 नंबर हो चुका है। एक आप 5 नंबर में सोचिए, 25% of a number is 20, what is 60% of that number। 25% of a number is 20। क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पे, सोचिए 25% of a number is 20, किसी संख्या का 25% 20 है, तो पूछा हमसे कि उस संख्या का 60% बताइए क्या होगा।
60% ऑफ दैट नंबर। तो आपसे अभी सिखाया गया था ना कि 25% का मान 20, 60% का मान हमसे पूछा क्या होगा। हमको समझ में आया था ऊपर में जो काम करेंगे वही काम नीचे में करना होगा, जो काम लेफ्ट में करते हैं वही काम राइट में करना होगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पर तो देखें कि आप सेटिंग तो कुछ नहीं हुआ, ना तो लेफ्ट राइट मेरा काम कर रहा है, ना ही अप डाउन काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या, तो आपसे भी बोला गया था तिरछा गुना भी कर लेने, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या करने, तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दोनों में वो ऊपर जाएगा 20 गुना 60, और नीचे में इनकम्प्लीट वाला मतलब 25 को रखिएगा। 5 से उड़ाइएगा तो इसको काट के 12 लिखेंगे, 5 से उड़ाइएगा इसको काट के 4 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 48। अब जरा सोचिए कि वो संख्या मेरा 48 है, वो संख्या यहाँ पे क्या होगा कि 60% का मान निकाल दिया हम लोग। तो एक बार सोचिए कि अगर 25% का वैल्यू चेक कैसे करेंगे, 20 दिया, हम पूछते 100% का मान बताओ, तो आप बोलते सर 25 चौका 100, 20 चौका 80, यही ना बोलते। इसका मतलब है कि 100% का मान मतलब जो संख्या है, जो संख्या है, नंबर है, जो संख्या है वो मेरा 80 है, ठीक है। तो 80 का पूछा 25%, मतलब 25/100, 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यही आया था आपका 20। 60% ऑफ दैट नंबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 25 नहीं 60। अब आगे दिया 60% ऑफ दैट नंबर, तो दैट नंबर क्या था, तो 80 था। 60% ऑफ 80 का वैल्यू, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, तो 8 छक 48, यही आपका आंसर है जो यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसी हिसाब से काम करना है, कितना लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं करेंगे हम लोग। सीधे 25% का मान बोल दिया है, 20-60% का मान बताइए क्या होगा। तो बस यही से काम है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन 20 गुना 60/25, और 25 चौका 100 होता है, मतलब 6 चौके 24 गुना 48। थोड़ा फास्ट फास्ट करिएगा, हो जाएगा आसान। किसी को दिक्कत है इसमें? ये जो 5 नंबर बताए अभी कि 25% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब दिक्कत है इसमें? सर चलिए समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है अभी तक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि 3 संख्या दिया हुआ है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। आपसे ये कहा जाएगा कि इफ टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, ठीक है। 20% एंड 50% मोर देन, एरो ऊपर की ओर है। तीसरे नंबर पे तो आपसे पूछा 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन सेकेंड, चाहे सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन फर्स्ट, ऐसा करके पूछेगा। चाहे हो सकता है कि एरो आपसे नीचे करवा दे कि इफ टू नंबर्स आर 20% एंड 50% लेस देन ए थर्ड नंबर, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकेंड टू द फर्स्ट, ठीक है। या तो पहला के बारे में दूसरा के रेस्पेक्ट से पूछेगा, चाहे दूसरा के बारे में पहला के रेस्पेक्ट से पूछेगा। एक तो ये कहानी बन के आया। तो ये लेस और मोर का दिया रहेगा, तब चाहे बिना कुछ कहे हुए सीधे क्वेश्चन दे दे कि टू नंबर्स आर, if two numbers are respectively 20% and 50% of a third number, बस 20% and 50% of a third, तो हम लोग प्लस माइनस का काम नहीं करेंगे, जैसा जो भी दिया हुआ है वही से काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं कि टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड, ऐसा बोल दिया, तो कंपेयर किससे हुआ, तो बोलिए कंपेयर तो तीसरा नंबर से हुआ। तो तीसरा नंबर को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, तो पहला बोला 20% ज्यादा बताइए, और दूसरा बोला कि 50% ज्यादा, तो 150 कर दीजिएगा। अब जब दो संख्या आपके पास 120 150 लग चुका है,
तो परसेंटेज लेस पूछे तब आपसे, मतलब एरो नीचे की ओर, चाहे परसेंटेज मोर पूछा आपसे, तो वैल्यू क्या होगा? तो भाई दो संख्या दिया होगा, तब तो सिखाए हैं अभी कि दो संख्या दिया रहेगा तो पहला काम डिफरेंस करना है, दूसरा काम भी डिफरेंस करेंगे। कब लेस पूछेगा तो डिफरेंस भाई आपसे बोला था मोर वैल्यू इनटू 100%, और लेस पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा? डिफरेंस बाय मोर वैल्यू इनटू 100%, और मोर पूछा जाएगा तो डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100%। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके आंसर दे देंगे। तो डिफरेंस का मतलब है दोनों में 30 का अंतर। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो 120, 150, 100 में सबसे ज्यादा वैल्यू है तो 150 है। 30/150 गुना 100%। यही आपका बन क्या आएगा? 30/50 गुना 100% का मतलब 20%। परसेंटेज मोर अगर पूछता ना कि 150 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 120, अगर ऐसा कुछ केस बनता तो आप बोलते डिफरेंस का मतलब 30, लेस वैल्यू का मतलब है 120, गुना बोलना था 100%। 30 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25, यही बन के आएगा 25% आंसर। यह तो ठीक है। ये अपने हिसाब से दे दिए हैं। क्वेश्चन में दिया होता कि इफ टू नंबर्स, क्वेश्चन अगर ऐसा होता और करके कि if two numbers are 20% and 50% of a third number, 20%, 20% and 30% of a third number, अगर ऐसा दिया तो थर्ड नंबर तो जाहिर सी बात है कि 100 बन गया। अब इसमें लेस और मोर कुछ नहीं बोला है, ध्यान ये रखना है हमको कि इसमें लेस और मोर कुछ नहीं बोला है, ठीक है। जब लेस और मोर कुछ नहीं बोला है तो क्या करना होगा? तो आपको चेक ये करना पड़ेगा कि थर्ड नंबर 100 पड़ा कि नहीं। अब 20% एंड 30% ऑफ ए थर्ड नंबर, पहला दो संख्या के बारे में, तो इसका मतलब 100 का 20% 20 बनेगा, 100 का 30% 30 बनेगा, ठीक है। 20% मोर होता 120, 30% मोर 130। अगर यहीं पर 20% लेस बोला गया होता, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर हमसे 20% और 30% लेस बोलता तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको 100 मान लेते। 20% मोर बोला था तो 120, और यहाँ पर अगर 30 ही होता तो लिख देते 130, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि पहला दो संख्या क्रमशः 20 और 30% कम है तीसरी संख्या से, तो थर्ड नंबर को 100 मान लेते, तो 20% कम है, 20% कम है मतलब 80% है, 30% कम है मतलब 70% है। तो इसी हिसाब से आपको सोचना है कैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ऑफ दिया होता तो ऐसे कर लेते, मोर दिया होता तो ऐसे कर लेते, लेस दिया होता तो ऐसे कर लेते। तो जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से काम कर लेना है। चलिए हम क्वेश्चन पे बनाते हैं। यही पीछे रह गया क्वेश्चन, देखिए। अब ये क्वेश्चन आप खुद से देखिएगा कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than a third, what percentage is the first of the second? तो फर्स्ट ऑफ द सेकेंड पूछा ना इसमें कि फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर फर्स्ट के बारे में पूछा, सेकेंड से कंपेयर किया इनटू 100%। अगर पूछ ले तब, अगर क्वेश्चन बोले कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकेंड ऑफ द फर्स्ट या सेकेंड टू द फर्स्ट, जैसा भी बोले, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलिएगा? तो सेकेंड के बारे में बोला गया, पहला से कंपेयर हुआ इनटू बोल देंगे 100%। तो इसी के बारे में, जिसके बारे में पूछा जाएगा ना उसको ऊपर लिखना है। बस यही चीज आपसे परसेंटेज में रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर आस्क्ड आइटम को हमेशा ऊपर रखना है, जिससे कंपेयर करेंगे टू कंपेयर या कंपेयर्ड वैल्यू लिख देते हैं, इसको नीचे लिखेंगे इनटू कर दीजिएगा अपना 100%। जैसा क्वेश्चन वैसा काम करते रहना है।
3 मिनट के बाद कट जाएगा तो कहानी खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए समझिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि 20%। अच्छा एक बार 7 नंबर में देखा, ये जब फ्रैक्शन का केस रहेगा ना, से 16 पूर्णांक, ये 2/3% है, 1 था गलती से तीसरा नंबर में। 16 पूर्णांक 2/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 75, ये फाइंड करिए। चाहे 7वां नंबर है कि 12.5% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। अगर यही क्वेश्चन होता 7 नंबर में तो आप सोचिएगा कि कंफ्यूज हो जाते। 12.5% ऑफ ए नंबर, तो इसको बराबर सीधे देते हैं। 12.5% अगर 20 दिया हुआ तो 60% क्या होगा, तो 60% क्या होगा अगर ये क्वेश्चन होता। तो सोचिए 12.5% का मतलब 1/8। अगर हम परसेंटेज वैल्यू को तोड़ के लिखें तो 1/8 का मान 20, इसीलिए 1/20 गुना 8 बराबर 160। 12.5% का मतलब है 1/8। तो 1/8 का वैल्यू आप 20 बता रहे थे, 1 का वैल्यू कितना 20 गुना 8, यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा डिटेल्स वाला बोलते कि सर वैसे बताइए जिसे बता रहे थे, तो ऐसे ही बताते तो लीजिए क्वेश्चन मार्क का मान जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 20 गुना 60, नीचे क्या लिखाएगा तो इनकम्प्लीट वाला मतलब ये वाला। तो 12.5 का मतलब जो परसेंटेज तो यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है ना, तो कॉमन हट जाएगा दोनों में, कोई मतलब नहीं है। तो 20 गुना 60 लिख दिए और ये 12.5 बचता है, मतलब 25/2 बोलते हैं इसको। तो ये रह जाएगा नीचे, क्या सॉल्व करिएगा तो 20 गुना 60/25 गुना 2, ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं से काम करिएगा तो गलती हो रहा है क्या हो, 20 गुना 60/12.5, 20 गुना 60 गुना 2, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 दूना 8 दूना 16 छक्के 96, 24, 20 गुना 60, 25/2, 20 into 60/25 into 2, 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, 8 छक्का 48 दूना 96, तो कहाँ पर फंस गया। 12.5%, 12.5% का मान अगर 20 है, 25/2%, 1 मिनट रुकिए तो फंस गया। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम 1 का वैल्यू फाइंड कर दिए थे, आपसे पूछा गया था 60% का मान, ठीक है। हम लोग यहाँ जो निकाले थे 12.5% का मान 20, तो 60% का मान पूछा था, हम लोग 1 का मान निकाल के मतलब 100% का मान निकाल के बैठे हुए थे, ठीक है। तो 100% का मान निकाल के बैठे हुए थे तो परेशान नहीं होना है। इसका मतलब है कि 60% का मान पूछा ना, तो 3/5 का मान बताइए, कट जाएगा वैसे अब, ठीक है। 100% का मान 160 है, तो 60% का मान 60 into 160 कर देंगे। परसेंटेज का मतलब है दोनों जीरो कैंसिल, 96 एक्चुअल